सच की ताकत। दोस्तों, बिहार में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब बारी है रुझानों की। एग्जिट पोल भी आ रहे हैं और एग्जिट पोल में तमाम पार्टियों का बिहार चुनाव में क्या हाल रहा है, ये हाल साफ साफ दिख रहा है। बात करें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम की, तो बिहार चुनाव के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अपना जादू बिखेरती हुई नजर आ रही है। कई सीटें जो है वो डायरेक्ट असदुद्दीन ओवैसी की पाले में जाती हुई दिख रही हैं और कई सीटों पर कांटे का मुकाबला जो है, टक्कर का जो मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच एक तरफ जहां पर असदुद्दीन ओवैसी अपने पाले में कई सीटें लाने में कामयाब होते दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी जो है, ये तमाम जो पार्टियां हैं, वो किस तरह से ईवीएम की चोरी पर रोना पीट रही हैं, ये आपको दिखाते हैं। यहाँ पर तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि आधी रात को स्ट्रांग रूम में जो है वो एक ट्रक घुसता है। ये ट्रक ईवीएम की चोरी के लिए घुसता है। आरजेडी के कार्यकर्ता जो है वो स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद है और वहां पर जो है वो धरना दे रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है, कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जहां एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी अपना जादू बिखेरने में कामयाब रही, जिन मुद्दों पर वो लड़ रही थी, लोग उनको उनके उन मुद्दों को लेकर जो है उन्हें वोट देने की बात कह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कवर अप करने के लिए, ताकि जब एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, एग्जिट पोल के जो रुझान हैं, जो वो नतीजों में जब बदल जाएंगे तो उन्हें कवर अप किया जा सके और कह दिया जाए कि भाई हमने तो अपनी पूरी कोशिश की है, जनता हमारे साथ थी, लेकिन ऐन वक्त पे जो है वो ईवीएम की चोरी हो गई, वोटों की चोरी हो गई। इस तरह की बात कही जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं और एग्जिट पोल में एमआईएम को 8 से 10 सीटें, 7 से 8 सीटें जो है वो मिलती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो है असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो बिहार के सीमांचल में अपना जादू बिखेरने में कामयाब रही और इसी के साथ कई तरह की तस्वीरें, कई तरह की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। यहाँ पर दूसरी पार्टियां किस तरह से ईवीएम पर रोना रो रही हैं, ट्रक घुस गया है स्ट्रांग रूम में आधी रात को ईवीएम की चोरी के लिए, ये कह रही हैं, ये आपको बताते हैं। हालांकि वहां पर जो डीएम उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ट्रक जो है वो, उस ट्रक के अंदर जो है वो खाली डिब्बे थे, जिसके बाद उन्हें ईवीएम को जो है वो चेकिंग के बाद वेयर हाउस ले जाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर पार्टियां जो है वो अपनी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब अपनी स्क्रीन पर मिलत टाइम्स का ये ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं वो बताया गया है। यहाँ पर देखिए, लिखा है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का मिलत टाइम ने जारी कर दिया है एग्जिट पोल। देखिए किसे मिल रही है, कितनी सीटें, किस गठबंधन की सरकार जो है बिहार में बन सकती है। तो यहाँ पर अगर सिर्फ एमआईएम की बात करें तो 4 से 6 सीटें मिलत टाइम्स के एग्जिट पोल में मिलती हुई दिख रही हैं। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर पूजा माथुर का ये ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि रेड चिली लाइव बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का एग्जिट पोल। अब ये रेड चिली लाइव का एग्जिट पोल क्या कहता है, यहाँ पर देखिए एमआईएम को जो है वो 4 से 8 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं दूसरी पार्टी एनडीए महागठबंधन की बात करें तो 130 से 160 सीटें जो है यहाँ पर मिलती हुई दिख रही हैं। इसी के साथ अबरार अहमद का ट्वीट यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इसमें भी बिहार में एमआईएम लगभग 7 सीटें जीत सकती है और कई सीटों पर कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद है। यहाँ पर तमाम सीटों का हाल भी बताया गया कि किस सीट पर जीत रही है और किस सीट पर जो है कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अमौर से जीत रही है, कोचा धामन से जीत रही है, बहादुरगंज, बायसी, ठाकुरगंज, इन सब से जीत रही है, जो कि हाथ में 50-50 का मुकाबला जो है वो देखा जा रहा है। किशनगंज में जीत रही है, गोपालगंज में भी 50-50 जो है कांटे की टक्कर दिख रही है। बारसोई, बलरामपुर की बात करें तो यहाँ पर भी जीत रही है, ढाका में 50-50 और इसके बाद जितनी भी सीटें हैं मुंगेर, अररिया, कस्बा, नवादा, बरारी, इन सभी में जो है वो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर नतीजों में पता लगेगा कि जहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है वो सीटें मिल रही हैं असदुद्दीन ओवैसी को या फिर नहीं। तो इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर अब वो वाला वीडियो भी देखेंगे जिसमें कहा गया है कि ट्रक जो है वो स्ट्रांग रूम के अंदर घुस गया है और अब ईवीएम की चोरी होगी, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा और अब जो है हम अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देंगे। तेजस्वी यादव इस वीडियो को शेयर करते हैं और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस वीडियो को शेयर करते हैं। लिखा है, सासाराम में आधी रात में बक्से से भरा हुआ ट्रक स्ट्रांग रूम के अंदर घुसा, आखिर प्रशासन ने घुसने कैसे दिया? ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया? 2 बजे से यहां सीसीटीवी कैमरा का फीड क्यों बंद रहा?
पूरा फुटेज जारी किया जाए। ट्रक में क्या है प्रशासन बताया, प्रशासन ने बताया भी है, स्पष्टीकरण भी दिया है। प्रभात खबर की ट्वीट भी दिखाएंगे आप। इसी के साथ ये वीडियो देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि आधी रात में ट्रक जो है वो स्ट्रांग रूम में घुस रहा है और इसी के साथ बाहर जो है तमाम तरह का प्रदर्शन जो है, तमाम तरह का आरजेडी कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठे हुए, तमाम तरह का हल्ला वहां पर मचाया जा रहा है। देखिए वीडियो। वोट चोरी करते हुए रोहतास जिला में पकड़ी गई है, आप सभी देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपने देखा। इसी के साथ तमाम समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, उनके जो समर्थक हैं वो क्या कह रहे हैं वे भी देखिए। डॉक्टर लक्ष्मण आदेव यहाँ पर कह रहे हैं कि सासाराम में कथित तौर पर ईवीएम से भरा ट्रक बिना पूर्व सूचना के मतगणना केंद्र रूम में घुस गया है। ट्रक चालकों को सामने लाए बिना उन्हें क्यों भगा दिया गया, रात 2 बजे से सीसीटीवी फीड क्यों बंद रहा, प्रशासन बताए ट्रक में क्या था, पूरा फुटेज जो है वो तत्काल जारी किया जाए। एक और ट्वीट आईपी सिंह का जिसमें लिखा है रात के 3 बजे, यहाँ पर ये 3 बजे का टाइम बता रहे हैं कि रात के 3 बजे सासाराम के स्ट्रॉन्ग रूम में बक्से से भरी ट्रक क्यों लाई गई। एग्जिट पोल से देश भर में माहौल बनवा रहे थे और रात में वोट चोरी करा रहे हैं चौकीदार। डीएम एसएसपी को तत्काल निलंबित किया जाए, मुख्य चुनाव आयुक्त बर्खास्त हो। तो यहाँ पर देखिए आईपी सिंह ये कह रहे हैं। यहाँ पर कंचना यादव क्या कह रही हैं, देखिए कंचना यादव ने एक और वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि लाठीचार्ज जो है कार्यकर्ताओं पर किया गया है क्योंकि वो स्ट्रांग रूम के बाहर जो है पहरा दे रहे थे। लिखा है क्या ये चुनाव आयोग है या डकैतों का आयोग। कल सासाराम के स्ट्रांग रूम में ईवीएम की पेटियों से भरा एक ट्रक घुस रहा था। अब आरजेडी प्रत्याशी ने इसका विरोध किया तो उस पर लाठीचार्ज करवा दिया गया। मत बोलो चुनाव आयोग और बीजेपी, तुम्हें पूरा देश देख रहा है, खदेड़ दिए जाओगे। तो यहाँ पर जो कंचना यादव है वो ये कह रही हैं। इसी के साथ अतुल लोंडे पाटिल का ये ट्वीट देखिए जिसमें इन्होंने रात के 3 बजे का समय बताया है और कहा है कि सासाराम के स्ट्रांग रूम में बक्से से भरी ट्रक आखिर क्यों दाखिल हुई है। तो यहाँ पर ये लोग कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि आप जो है वो एग्जिट पोल से माहौल बना रहे हैं और उसके बाद आप इस तरह से ट्रक जो है वो स्ट्रांग रूम के अंदर, मतगणना केंद्र के अंदर जो है वो जाने दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जीत जो है वो किसी के गले से नहीं उतर रही है और उसी के साथ ईवीएम पर रोना पीटना जो है वो भी शुरू हो गया है कि ईवीएम की चोरी हो गई। जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तो साफ साफ कह दिया जाएगा कि जी हमने तो पूरी मेहनत की थी, जनता हमारे साथ थी, लेकिन यहाँ पर ईवीएम की चोरी हो गई इसलिए जो है सीटें उनके पाले में चली गई। इसी के साथ प्रियंका भारती भी उसी वीडियो को शेयर करती हैं और लिखती हैं कि सासाराम में आधी रात में बक्से से भरा हुआ ट्रक जो है वो स्ट्रांग रूम के अंदर घुसा, आखिर प्रशासन ने कैसे घुसने दिया। अब प्रशासन क्या कह रहा है ये सुनिए। यहाँ पर प्रभात खबर का ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने डीएम उदिता सिंह का एक वीडियो यहाँ पर शेयर किया है और लिखा है कि कृषि बाजार समिति तकिया में बनाया गया है स्ट्रांग रूम के बाहर प्रत्याशियों का हंगामा, ट्रक को देखकर शुरू हुआ था हंगामा। डीएम एसपी मौके पर पहुंचती हैं। डीएम एसपी उदिता सिंह ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं है। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि 3 लेयर की पुलिस सिक्योरिटी यहाँ पर लगी हुई है, सारे कैमरास चालू हैं और कैमरा में कोई भी इस तरह की गतिविधि जो है वो नोटिस नहीं की गई है। रही बात ट्रक की तो उन्होंने कहा है कि ट्रक जो है उसमें खाली स्टील के डब्बे हैं और खाली स्टील के डब्बों से ट्रक जो है वो भरा हुआ है जो मतगणना केंद्र में जाएगा। फिर उसके बाद ईवीएम जो है उस ईवीएम उसमें रख करके जो है वो वेयर हाउस में पहुंचा दी जाएगी। इस तरह का बयान जो है वहां से आ रहा है। वहीं आगे लिखा है कि सीमांचल क्षेत्र में अररिया में 6 सीटें, किशनगंज में 4, पूर्णिया में 7 और कटिहार में 7 जिले शामिल हैं। किशनगंज और अररिया जैसे जिलों में ऐतिहासिक रूप से अल्पसंख्यक और एमआईएम की मजबूती वाले जिले हैं जहां पर एमआईएम पार्टी को जो है अच्छा खासा वोट शेयर मिल सकता है। इसी के साथ जागरण की खबर भी आपकी स्क्रीन पर है जिसमें एग्जिट पोल के क्या हालात हैं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तमाम पार्टियों को चौंका रही है, उन्हें झटका दे रही है, ये बात कही गई है। तो जहां एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जिस तरह से अपना जादू बिखेर रही है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार के सीमांचल में जिस तरह से उभर करके सामने आ रही है, 4 से 8 सीटें उसके पाले में जाती हुई दिख रही है, वहीं इसे लेकर अब लोग जो है वो अपना फ्रस्ट्रेशन भी निकालने लगे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है जिसमें लिखा है कि अबरार अहमद यहाँ पर एक पोस्ट शेयर करते हैं जिसमें कारी शोएब कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी छोटे जहन के लोग हैं, मैं उन पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। जिसमें अबरार अहमद यहाँ पर कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी पर टिप्पणी करने की तुम्हारी कोई हैसियत भी नहीं है। इन्हीं का ट्वीट रीशेयर करते हुए यहाँ पर रिंकू नाम के एक यूजर कहते हैं कि कोई गलत नहीं कहा है, फैसला रहमान और अफजल अली खान के विरोध में ये जानते हुए कि यहाँ करीबी मुकाबला है, एमआईएम से प्रत्याशी दे दिया है। तो यहाँ पर इनका कहना है कि एमआईएम से प्रत्याशी दे दिया है कि जिसके बाद 3 से 4 हजार वोट की कटौती जो है वो होगी और यहाँ पर एमआईएम पार्टी जो है वो वोट काटने का काम कर रही है। इसी के साथ वसीम अकरम त्यागी का एक ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है जिसमें लिखा है कि भिड़ंत हो चुकी है। सपा प्रवक्ता आजम ने एमआईएम प्रवक्ता
शादाब चौहान के उस ट्वीट पर निशाना साधा है जिसमें उन्होंने एमआईएम को इंडिया में शामिल ना करने पर कहा था कि ठुकरा के मेरा प्यार तुम अंजाम देखोगे। अब इस पर सपा प्रवक्ता की भी टिप्पणी आई है। सपा प्रवक्ता मोहम्मद आजम ने जवाब में कहा है कि हमारे नेता अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव में जिन टीमों से सावधान रहने की बात कही थी उनमें से एक टीम जो है वो आपकी भी थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिहार चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। जहां जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल भी बड़े ही दिलचस्प माने जा रहे हैं और इसी के साथ नतीजे क्या होंगे, एमआईएम किस तरह से जीत हासिल 7 से 8 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है और उसके बाद तमाम पार्टियों के चेहरे जो हैं वो देखने लायक रहेंगे। आप बिहार में जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, एमआईएम पार्टी जिस तरह से 4 से 8 सीटें जीतती हुई दिख रही है, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।